हेलो गाइस। गाइस यस्टरडे हेलो हम सर, गुड मॉर्निंग। या हमने यस्टरडे कौन सा सेशन लिया था और उसमें क्या था? कॉपीराइट के लिए। कॉपीराइटिंग। कॉपीराइट के कॉपीराइटिंग का क्या मैंने ऐसे बोला था कि मैं एक सेशन कर लूँगा, दूसरा आज लूँगा, राइट? लिए। यस सर। दूसरा सेशन आज लेने का बोला था। ओके। यस सर। हाय शुभांगी देयर। हेलो शुभांगी, आर यू देयर? आई थिंक शी इज ऑन म्यूट। ओके, ठीक है गाइस, आज हम उससे उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कल हमने ये देखा था और आप में से कुछ लोग मुझे एग्जांपल्स भी दिए हैं, बट वो अभी बहुत उसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कुछ के जैसा मैंने कल बताया था, कुछ ने वो रूल्स फॉलो किए हैं, कुछ ने रूल्स बिल्कुल फॉलो नहीं किए हैं। चंद्रेश, आर यू देयर? हेलो चंद्रेश। Are you able to see my screen? Not yet. हाँ सर। Okay. हाँ सर। Okay. Chandresh, you're there, Chandresh, and Sachin, and Samyak. यस सर। Okay. कल सचिन हमने पहला सेशन पढ़ा था, राइट? यस सर। और मैंने ऐसा बोला था दूसरा सेशन की बात। मुझे लग रहा कुछ बैच तो नहीं कंबाइन हो गई। आई एम जस्ट वरीड अबाउट दैट कि आप लोग वही हैं कि या फिर क्या है। हाय नैन्सी, यू देयर? हेलो। हेलो, यस सर। या चंद्रेश, यस सर। कल अपन ने जो सेशन लिया था कॉपी राइटिंग का, कल मैंने ऐसा बोला था कि एक सेशन कल और कल एक और सेशन लूँगा कॉपीराइट का सेकंड। क्या आपने दोनों सेशन अटेंड किए हैं कॉपी राइटिंग के? नहीं सर, दूसरे के लिए तो नहीं बोला आपने। दूसरे के लिए अभी अटेंड, ठीक है, फिर आप यू आर अ राइट बैच। फाइन। Okay, so let's get started. Okay guys, तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि कॉपीराइटिंग क्या होता है। वो कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट रीअरेंजिंग ऑफ योर वर्ड्स, राइट? अपने जो वर्ड्स हैं उसको हमको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के बाद हमें अपने टेक्स्ट को ऐसे लिखना है कि वो एक सेल्स पिच की तरह काम करे। मतलब अगर हमने कंटेंट ऐसे लिखा और सामने वाले को दिखाया, तो सो दैट पर्सन विल टेक इन एक्शन, है ना? वो एक्शन लेगा उस पर, राइट? ही कैन बाय अस, ही कैन सब्सक्राइब इट, ही कैन ऑर्डर अस, राइट? तो पहले क्या होता था, पहले से हम कंटेंट शेयर कर देते थे, लेकिन अब से नहीं, अब से हमें ऐसा कंटेंट पोस्ट करना है या शेयर करना है जिससे कि सामने वाला कस्टमर एक्शंस ले। ठीक है। तो कल मैंने आपको इसका एक इनिशियल डिस्कशन बताया था, और आप जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे सेंड किया, राइट? उसमें से वैसे किसी का भी इतना अच्छा नहीं है। कुछ ने अच्छी कोशिश करी, कुछ ने फॉलो किया, दैट्स वेरी गुड, नाइस। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द सोल्यूशन कि आप अपने को उस तक पहुंचने के लिए अपने को क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, राइट? सो जस्ट लुक एट माई स्क्रीन नाउ, जस्ट स्विचिंग ऑफ दिस वीडियो नाउ हियर, एंड दिस गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, तो एक बार हम फिर से एक क्विक हम रिवाइज करते हैं, वेरी क्विक रिविजन करते हैं हम यहाँ पर। ओके, और हम ये देखते हैं, तो ये क्विक रिविजन करते हैं कि कॉपीराइटिंग स्किल क्या होता है, राइट? Copywriting skill is a smart and creative rearranging of the words to make sentence look better and sell a product and services. Copywriting कुछ नहीं बट कि एक स्मार्ट वे जिसमें हम वर्ड्स का हेर फेर करते हैं ताकि जो हमारा सेंटेंस
एक सेल्स पिच की तरह बन जाए और सामने वाले को कुछ खरीदने को मजबूर कर दे, राइट? उस कला को, उस विद्या को, उस स्किल को कॉपीराइटिंग कहते हैं। अब जो कॉपीराइटिंग है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है गेट द आईबॉल ऑफ द कस्टमर्स। पहला है कि कॉपीराइटिंग में जब हम पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखते हैं उसमें जो टॉप पे हमें कुछ ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें कि वो जो कस्टमर की अटेंशन वो ले, कस्टमर की अटेंशन, राइट? तो उसको बोलते हैं गेटिंग द आईबॉल ऑफ द क्लाइंट। तो पहला सेंटेंस में कस्टमर की अटेंशन लिखना है। दूसरे सेंटेंस में हमें लिखना है इंटरेस्ट, कुछ ऐसा लिखना है जिसमें क्लाइंट इंटरेस्टेड हो जाए, उसको बहुत अच्छा लगे कि वाह ये मैं करना चाहता हूँ। तीसरे पैराग्राफ में हमें कुछ ऐसा लिखना है कि क्लाइंट फील अ लव अबाउट आवर सर्विस एंड प्रोडक्ट। तीसरे पैराग्राफ में ऐसा लिखना है जो क्लाइंट को बहुत अच्छा लग जाए और बहुत मज़ा आ जाए, वो बोले कि मैं कोई प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस, और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और लास्ट में हमें उसको बोलना है कि एक्शंस लीजिए आप, राइट? जो भी मैंने आपको बताया है क्लाइंट को, तो लास्ट पैराग्राफ में एक्शंस, राइट? बुक नाउ, टेक इट नाउ, बाय नाउ, परचेज नाउ। मैंने आपको कल क्विकली एक एग्जांपल दिया था, एक बॉलीवुड मूवी थी, उसका नाम था लव आजकल। अब बॉलीवुड वाले कॉपीराइटिंग रूल्स का कैसे यूज़ करके वो अपने टिकट्स बेचते हैं, ये हम समझ रहे थे। तो जैसे कि एक मूवी आई थी लव आजकल 2, उन्होंने कहा था कि लव आजकल 2 इज़ रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर ऑन वैलेंटाइन डे, and the director of that movie is इम्तियाज़ अली, who has created लव आजकल फर्स्ट। तो ये उन्होंने एक हेडलाइन, एक टाइटल दिया लव आजकल 2, और ये बोला कि नेक्स्ट ईयर वैलेंटाइन डे पे वो आ रही है। उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ऐसा बोला कि सारा और कार्तिक का लव अफेयर चल रहा है। उन्होंने ये बोला कि वो फ्रेश फेयर है, उनका लव अफेयर है, और ये उनका फर्स्ट पोस्टर है। फर्स्ट पोस्टर में दे आर लुकिंग वेरी गुड, and the music is also given by the top music director Mr. Pritham, and it is the only youth movie in 2020. That's what they are claiming about Love Aajkal. So this is in the second paragraph, they are creating an interest about the picture in the movie. Then in the third, then what they're telling, they are now racking up the gossips in the movie. इतना ज़्यादा गॉसिप वो डाल ही जा रहे हैं। उनकी PR टीम वो कह रही है कि 5 years ago रणदीप हुडा used to work in highway, now after 5 years he is going to connect with Imtiaz Ali for his next film. फिर वो कह रहा है कि Sarah and Karthik, they are spotted riding a bike in Delhi for Love Aajkal 2. Then they are saying that Karthik and Arya asking Sarah, okay, let's have a party in Delhi. So these all of stuff, right? Why they are writing this? So that they want users should start curious about the movie, they should start loving the movie, they should start waiting for the movie, and they should eventually want the movie to see, right? So this is creating desire. And in the last, you should tell your customer to buy your product. So what they're telling is in the last month they're saying that pre-booking starts on 11th January. You buy the Paytm and stuff. ये जो लाइन है, आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन, जो एक्शन पॉइंट्स, ये उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला? आप समझ रहे हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हो गए? ये बाय द बुकिंग उन्होंने मूवी से पहले क्यों नहीं बोल दिया कि जिस दिन मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ, बाय द बुकिंग, आप बुकिंग करिए? ऐसा क्यों नहीं बोला? आप समझे वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भी एक स्ट्रैटेजी से चलते हैं। So in the last paragraph, what they're saying is pre-booking starts on 11th. You can buy via Paytm, grab the ticket. Last few days to grab the ticket for the youth film of the year, and the movie is going very great. Buy the ticket right now. Okay? तो ये मैंने आपको कल ये बताया था कि वो बॉलीवुड वाले भी कॉपीराइटिंग रूल्स का इस्तेमाल करके कंटेंट बनाते हैं और शेयर करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कॉपीराइटिंग रूल्स का यूज़ करके हम ये बनाते हैं। तो अभी लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में समझना है, वो क्या है। इट्स अ लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसमें क्या होता है, इसमें टीचर स्टूडेंट की क्लासेस होती है, उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, राइट? उसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग होता है, उसमें एसेट्स मैनेजमेंट होता है, उसमें रिमोट लर्नर्स होता है, राइट? उसमें एंटरप्राइज ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है,
ओके। और उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ई कॉमर्स फीचर्स, सेल्स ट्रेनिंग या वीडियो फीचर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो ये सारे फीचर्स उसमें ये होते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद हम ये इसके बारे में हम अपने प्रोडक्ट के बारे में हम ये जो कॉपी राइटिंग कंटेंट है वो बना सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो उसका रहेगा, जो पहला ऊपर का जो टॉप का जो रहेगा वो क्या रहेगा, हेडलाइन। हेडलाइन के लिए गाइस क्या क्या रूल्स हैं गाइस? हेडलाइन के लिए जो ये रूल्स हैं वो नंबर 1 रूल ये है कि आपको अपनी हेडलाइन में नंबर्स इंक्लूड करना चाहिए। आपको आपकी हेडलाइन में हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु ये इंक्लूड करना चाहिए। और कभी कभी आपको आपकी हेडलाइन में मिस्टेक्स, रीज़न, फॉल्ट, प्रॉब्लम्स, ये ऐसे वर्ड्स आपको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक। तो लेट मी रिपीट, जो पहला जो हेडलाइन है उसमें कैसे कैसे वर्ड्स आप यूज़ आपको करना चाहिए, 5 नंबर्स यूज़ करना चाहिए और ऐसे वर्ड्स हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु। उसके बाद में जो मिस्टेक्स हैं, राइट, मिस्टेक्स, रीज़न, फॉल्ट, इश्यूज, प्रॉब्लम, ये इंक्लूड करना चाहिए। तो इन जो रूल्स को देख के हमने हेडलाइन जो बनाई है वो है 5 रीजंस वाई। ये देखिए, ये जो हेडलाइन हमने बनाई है वो है 5 रीजंस वाई, जो हमको रूल्स अभी बताए हैं उसको देख के हमने ये हेडलाइन बनाई है, 5 रीजंस वाई यू नीड टू अपग्रेड योर ओन लर्निंग मैनेजमेंट इमीडिएटली। ओके, इसको हमने देख के ये हेडलाइन बनाई है। हमने इसमें नंबर भी लिया है, हमने इसमें रीज़न भी लिया है, हमने इसमें ये वर्ड वाई वाला भी लिया है, ठीक। तो ऐसे मुझे एक पेज पर एक कंपोनेंट लिख के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर कर उसके बाद ही मुझे उसके बारे में लिखना है। दूसरा पेज है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम नेगेटिव वे में इंटरेस्ट जनरेट करेंगे। हमने दूसरों के एलएमएस को अच्छे से स्टडी किया, मैंने दूसरे के लोगों के रिव्यूज़ पढ़े, उनकी प्रॉब्लम सुनी, राइट, पुराने एलएमएस में क्या प्रॉब्लम होता है। तो उसके बाद मैंने इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए एक और नए पेज पर मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा कि पुअर एंड ओल्ड डिज़ाइंस जो के एलएमएस जो सिस्टम होते हैं उनका यूज़र एक्सपीरियंस इज़ वेरी बैड। दूसरा मैंने ये लिखा कि उनके पुराने सिस्टम में बग्स, मालवेयर, कोडिंग इश्यूज लीडिंग टू डेटा सिक्योरिटी इश्यूज हो जाती है, स्मार्टफोन्स पे चलते नहीं है, टैबलेट्स पे चलते नहीं है, पुअर वीडियो क्वालिटी, थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं और ज़ीरो रिपोर्टिंग सिस्टम। ये सारे पॉइंट्स मुझे कहाँ से मिले? जब मैंने एक रिसर्च और सर्वे किया कि एलएमएस सिस्टम जो पुराने हो जाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब जब मैं ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स लिखूंगा तो जो भी इंसान है जिसके पास पुराना एलएमएस सिस्टम है और जब वो ये पढ़ेगा वो बोलेगा, वो सिर्फ डायरेक्टली रिलेट करेगा कि अरे हाँ, ये जो उसने जो पॉइंट्स बताए ये तो मैं फेस कर रहा हूँ। हाँ, मेरे एलएमएस सिस्टम में भी पूरा पुराना डिज़ाइन है। हाँ, मेरे एलएमएस सिस्टम में भी बग्स, मालवेयर, कोडिंग इशू है। हाँ, मेरा एलएमएस सिस्टम भी स्मार्टफोन पे नहीं चल रहा। हाँ, मेरे एलएमएस सिस्टम में भी पुअर वीडियो क्वालिटी है। और यस, मेरे एलएमएस सिस्टम में भी रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं अवेलेबल है। तो उस इंसान का इसमें इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा कि यार दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ओके, तो हम ये सेकंड पैराग्राफ में हम उसका इंटरेस्ट ऐसे पैदा करते हैं। नाउ इन थर्ड पैराग्राफ विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमें उसके अंदर डिज़ायर क्रिएट करना है। मान लीजिए कि ये सब उसके पास काश होता। हेलो या हेलो। हाँ सर, ओके, वो इंटरेस्ट वाला बोल रहे थे, तो वो एक बार आप स्लाइड शो करेंगे क्या प्लीज? मुझे ये दिख नहीं है। प्लीज़ लीजिए मैम, मैं आपको ये पूरा पीडीएफ आज पीपीटी शो शेयर करने वाला हूँ। ओके सर। नहीं, मैंने सोचा मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, दैट्स व्हाई। वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट यू आर। ओके, अभी आपने ले लिया इंटरेस्ट का, ये देख लीजिए। हाँ सर, ले लिया। वेरी और गुड, सर चलिए। आप शेयर करने वाले हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, जी। लेकिन हाँ गुड, बट वो मैं लास्ट में शेयर करूँगा, पहले आप समझेंगे, राइट, फिर मैं आपको शेयर करूँगा।
राइट। नहीं और सर, हाँ वो तो मैं समझ ही रही हूँ, सुन रही हूँ मैं। ओके ग्रेट, एक्सलेंट। ओके चलिए अपन आगे आगे चलते हैं इसके। तो मैं कहाँ पे था? आई थिंक मैं डिज़ायर पे आ गया था, राइट। अब नेगेटिव में हमने सारी बातें के लिए, हम डिज़ायर के लिए क्या करेंगे? काश ये फीचर्स कस्टमर्स वो सोचेगा काश ये फीचर्स मेरे पास होते। कौन से फीचर्स होते हैं? ये वाले, सुपर इजी टू यूज़, right, can work on all smartphones, inbuilt video audio system, whiteboard features, one click testing assessment of students, integration of CRM, financial accounting, reporting, tracking of students and teachers। काश ये सारे फीचर्स मेरे पास होते। स्टूडेंट्स ये सोचता है काश ये सारे फीचर्स मेरे पास होते तो बहुत अच्छा होता। तो वो क्या सोचता है? वो राइट, वो बोलता है कि उसके अंदर डिज़ायर प्रोड्यूस हो जाता है। वो बोलता है नहीं, मुझे तो ये लेना ही है, ये करना ही है। तो इस स्लाइड से हमने कस्टमर में पूरे अच्छे से हमने उसको डिज़ायर प्रोड्यूस कर दिया। ओके। एक हिंदी में एक कहावत है, आई डोंट नो, आप लोग शायद ये शायद थोड़ी एक वल्गर बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। जब हम किसी को पटा लेते हैं अच्छे से, राइट, जब हम किसी कस्टमर को पटा लेते हैं तो एक 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 गलत भाषा में, वल्गर भाषा में यूज़ करते हैं उसको। तो मैंने बोतल में पूरा निकाल दिया, मतलब आप समझ रहे मेरी बात। डिज़ायर वाले स्लाइड में कस्टमर पूरी तरीके से आप उसको पटा लेंगे। ही फेल इन लव विद यू, फेल इन लव विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, राइट। तो डिज़ायर में अपने को वो फीचर्स डालने की जो वो चाहता है एंड नीड है, दोनों मिला के डालेंगे। तो ये जो डिज़ायर के फीचर्स में हमने वो फीचर्स डाले जो उसके पास, जिसको प्रॉब्लम इश्यूज फेस कर रहा है, बट अब काश उसके पास ये फीचर्स उसको मिल जाएं। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट में गाइस हमको डालना है एक्शन बटन। हमको कस्टमर को बोलना है कि देख ये सब मेरे पास है, अभी तेरे को लेना है, बाय इट राइट नाउ, अभी खरीदो। तो लास्ट जो एक्शन जो बटन है वो हमको ऐसा करना है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में अपन क्या करेंगे? हमको वो वर्ड का यूज़ करना है जो कि ये जो कॉल टू एक्शन बटन में काम आए। कैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं? स्टार्ट, ट्राई, बुक, सब्सक्राइब, बाय, परचेज। और हम लिमिटेड ऑफर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए लिमिटेड ऑफर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले जो आएगा उसको मैं दूंगा डिस्काउंट। मनी बैक गारंटी, फ्री ऑब्लिगेशन। कभी कभी कस्टमर्स ये भी डरता है कि मैं पैसे खरीदूंगा तो मेरे पैसे कहीं बर्बाद हो, तो हम इसको मनी बैक गारंटी भी देते हैं। कभी बोलते हैं हे फ्री डेमो ले लो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फ्री देखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, खरीदने पे ही पैसा है, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए हमने एक लास्ट में जो मैंने बनाया है वो है बुक अ फ्री डेमो, बुक अ फ्री डेमो नाउ, ओके। तो ये हमने, फिर से मैं बता दूं कि हमने एक एक स्लाइड लेके, ये हमारा था, ये हमारे रूल्स थे कॉपीराइटिंग कंटेंट बनाने के। और इन रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने एक एक स्लाइडर लिया। सबसे मैंने हेडलाइन के लिए मैंने ये सोचा, ये हेडलाइन है, हेडलाइन के लिए मैंने ये सोचा कि ये करेंगे। उसके बाद में मैंने इंटरेस्ट के लिए मैंने ये लिखाया। उसके बाद मैंने डिज़ायर के लिए मैंने ये किया। उसके बाद मैंने लास्ट में कॉल टू एक्शन के लिए ये लिया। अब मैं इन सभी स्लाइड्स को कंबाइन करके ये हमारा फाइनल कट आ गया। इसमें क्या है कि मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया, जो भी मैंने एक एक स्लाइड पर डिस्कस किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, वो सभी मैंने एक स्लाइड पर इंक्लूड कर दिया, ठीक। अब इसके आगे मैं कुछ अगर और एडिटिंग करना चाहूँ, कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसके नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो मैं डिज़ाइन ऐसा बनाऊँगा, क्योंकि मुझे इमेज बनाने का सोच रहा हूँ मैं, राइट, इमेज बनाऊँगा। तो ये मैं टॉप पे ले आऊँगा, ये मैं सोच रहा हूँ इसको शायद मैं लेफ़्ट पे ले लूँ, इसको शायद मैं राइट में ले लूँ, इन दोनों को अलग रखूँगा और नीचे में बुक विद माई फ्री डेमो में नीचे रखूँगा, ठीक। और ये देखिए हमारा, ये सब सोचने के बाद ये हमारा फाइनल कट डिज़ाइन। हमने ऊपर स्टेटमेंट आएगी, ये इंटरेस्ट वाला पैराग्राफ, ये डिज़ायर वाला पैराग्राफ और ये
book a free demo now. Got my point? इसी को मेरे यहाँ पर एक और डिज़ाइन में एक और डिज़ाइन और उसके बाद में एक और डिज़ाइन, ये एक और डिज़ाइन में मैंने इसको कर दिया। आपको आज के सेशन में ये मुझसे समझना है कि मैं ये फाइनल इमेज में आने से पहले मैंने क्या क्या उतार चढ़ाव, ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग चलाया, रिसर्च की, ये आपको समझना है, राइट? आज आपको क्या करना है गाइस? आज आपको मुझे एक फाइनल इमेज देनी है। उस फाइनल इमेज में ऐसा होगा कि एक फाइनल इमेज आज आप मुझे इमेज में बना के देंगे। कल आप मुझे डॉक्यूमेंट दे रहे थे, आज आप इमेज में मुझे प्रॉपर ऐसा बना के देंगे। तो आप क्या करेंगे? आप एक पेन और पेपर लेंगे, आप चार पेजेस लेंगे। फर्स्ट पेज में आप केवल हेडलाइन के बारे में सोचेंगे कि मैं क्या क्रिएटिव हेडलाइन बना सकता हूँ, बना सकती हूँ। फिर नेक्स्ट पेज पे आप केवल इंटरेस्ट के बारे में लिखेंगे कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं है। फिर थर्ड पेज में हम लिखेंगे डिज़ायर के बारे में, मैं कैसे डिज़ायर के पॉइंट्स ला सकता हूँ, ला सकती हूँ। फिर फोर्थ पेज पे आप लिखेंगे कि मैं कैसे एक्शन बटन कैसे लिखूँ ताकि कस्टमर मजबूर हो जाए परचेज़ करने को। और फिर बाद में ये जो 4 पेजेस के सारे कंटेंट को आप कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद उसके बाद आप एक इमेज, आप कैनवा ऐप पे जाएंगे या कोई भी ऐप पे जाएंगे, वहाँ पर जाके गाइस आप ये मुझे बना के आज देंगे। Sounds good to you everybody? Yes, sir. Right? तो कल तक हमने जो बनाया था वो that was nothing. That was the first cut. Today is the final one, right? फाइनल आप मुझे आप बना के देंगे और उस पर मैं आपको फीडबैक दूंगा। गाइस बहुत ही सीरियसली लेना है, भले आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लो, बट बेस्ट बना के दो, राइट? बेस्ट बना के दो। कई लोग बहुत ही बेकार बना रहे हैं, ये कंटेंट कॉपी करके इमेज बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं, उनको मैंने 4 रूल्स बताए कि यार टॉप वाला, फिर इंटरेस्ट, फिर डिज़ायर, फिर and they are writing like this, hey, my name is so and so, I was studying in this college. बायोडेटा नहीं लिखना, अपने को ये करना है, अपने को एक प्रोडक्ट एज्यूम करना है। मान लीजिए आप कोई से भी प्रोडक्ट एज्यूम कर सकते हैं, आप चाहे तो लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आप चाहे तो ऑनलाइन क्लास, आप चाहे तो ई लर्निंग, आप चाहे तो स्टूडेंट टूडो सॉफ्टवेयर। मान लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर आपको दिया है कि इसको अपने को उसकी कॉपी राइटिंग कंटेंट बनाना है और एक इमेज बना के और फिर सोशल मीडिया पर शेयर करना है, राइट? तो आप क्या करेंगे? तो आप ये इन रूल को सोचेंगे और सोच के मुझे आज इवनिंग तक ये इमेजेस मुझे देंगे, राइट? नाउ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एनी क्वेश्चन यू हैव? आस्था, बरखा, चंद्रेश, धनंजय, गरिमा एंड गरिमा अगेन। ओके गरिमा, आपने ये सेशन अटेंड किया था कल? ओके, एंड लालसा एंड नैंसी। Yes, sir. ओके, सेकंड वाली भी अटेंड किया था? Yes, ओके sir. Yes, sir. ठीक है, चलो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पक्का हो गया अब नॉलेज पक्का, अब आप बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन जाओगे, डोंट वरी। देन वी हैव पवन एंड सचिन and Samyak and Sanjana and Trupti and Vidanshi. You guys have any question? Vidanshi, you have any question? Trupti, you have a question? No, sir. सर मुझे क्वेश्चन है। Please. सर ये जो बना के देना है वो एक बार आप प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे फिर से? या श्योर। हमें क्या बना के देना है? हमें मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी तक हम क्या करते थे, हम सोशल मीडिया पर सिंपली कंटेंट शेयर कर देते थे, ठीक है? उससे क्या होता था कि उसका ये फ़ायदा होता था कि ठीक है, हमको कस्टमर्स का अटेंशन मिलता था, विच इज़ अ गुड थिंग, अटेंशन पाना गुड थिंग। बट अभी ये कॉपी राइटिंग जो स्टाइल है, इसका कंटेंट लिखने के बाद हम कस्टमर का अटेंशन भी पाएंगे और हम चाहते हैं कस्टमर हमसे कुछ बाय भी करे, खरीदे भी, कुछ एक्शंस ले वो। तो इसके लिए देयर इज़ ओनली वन टेक्निक इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ कॉपी राइटिंग। वॉट इज़ दैट टेक्निक? इज़ दैट फर्स्ट there are 4 rules to there are 4 rules to write a copywriting material. The 4 components. The first component, which is what I'm trying to say, is, and that is
यू हैव टू राइट अ हेडलाइन। उस हेडलाइन में ऐसा लिखना कि कस्टमर का अटेंशन हम पा सकें। दूसरे पैराग्राफ में हमको लिखना रहता है इंटरेस्ट, तीसरे पैराग्राफ में डिज़ायर, और चौथे पैराग्राफ में टेक एक्शन। तो जैसे मेरा प्रोडक्ट है, मान लीजिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसका मुझे ऐसा कंटेंट लिखना है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और ब्रेन स्टॉर्मिंग की। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि सोचना, बहुत सोचा। तो मैंने बोला कि चलो सबसे पहले मैं ऊपर वाले में हेडलाइन के बारे में सोचता हूँ, वो कैसा कैसा लिख सकता हूँ। तो हेडलाइन लिखने के मैंने आपको 3 रूल बताए। हेडलाइन ऐसे होने चाहिए जिसमें नंबर्स की बात हो, जिसमें हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ये सारे वर्ड्स आने चाहिए, और जिसमें मिस्टेक्स, रीज़न, फॉल्ट, इश्यू, प्रॉब्लम, इस टाइप के वर्ड्स आने चाहिए, राइट। तो जैसे मैंने इनका यूज़ करके एक हेडलाइन बनाया, 10 mistakes that you should not do when you face your job interview, राइट। ये हेडलाइन बनाया। या 5 reasons you should hire सचिन तेंदुलकर। ओके, तो ऐसा हेडलाइंस बनाया, राइट। उसके बाद में मुझे सेकंड पैराग्राफ में लिखना है इंटरेस्ट। कुछ ऐसा लिखना है जो कि किसी ने सुना ना हो, या कुछ किसी को, जो किसी को थोड़ा झंझोर के रख दे, राइट। इंटरेस्ट में वो हम लिखते हैं। तो हमने अपने इंटरेस्ट में लिखा कि हमारा जो LMS सॉफ्टवेयर, आपका जो LMS सॉफ्टवेयर है वो पुराना हो सकता है, उसका पोर डिज़ाइन है, उसका ये वीडियो क्वालिटी ख़राब है, सब ख़राब है, राइट। तो हम, तो उससे सामने वाला इंटरेस्ट बोलेगा हाँ ये तो है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, उसका इंटरेस्ट आएगा उसमें। और फिर बाद में डिज़ायर वाली स्लाइड में जो आगे डिज़ायर, हमने उसका सॉल्यूशन दिया कि हमारे पास एक LMS सिस्टम है, क्या आपको चाहिए। और उस LMS सिस्टम में it's super easy, it has a whiteboard, it has online click testing, it has feedback section, it has CRM session, right, it has reporting session, stuff like that. So the person will be very happy, he will be very happy, वाओ ये एग्जैक्टली मुझे चाहिए, ये तो चाहिए मुझे। जब उसके अंदर पूरा डिज़ायर हमने डाल दिया, अब लास्ट में हम बोलेंगे अच्छा तो तुम, आपको पसंद आया तो ये काम करिए आप, यू बाय इट। तो लास्ट में हमने उसको बोला, टेक दैट। आया समझ में आपको अभी? हाय, जिसका क्वेश्चन था उसको आया समझ में? ओके ओके, आ गया आपको? गुड गुड गुड। ओके, और किसका क्वेश्चन? ओके, व्हाट अबाउट नैन्सी, व्हाट अबाउट पवन, व्हाट अबाउट संजना and Trapti? You guys have any question? Yes, I got it. You got it? Okay. Now you guys No. are going to create the best image ever I have seen. I'm waiting for your images, right? मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आप सब लोग बहुत बहुत हार्ड वर्किंग हो। आई नो यू बाय नेम्स। सो मुझे आप आज शाम तक ये बना के दें, ठीक है? और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पूछेंगे। ऑलराइट ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, ठीक है, अब चलते हैं। And I'm going to share this PPT with you also. I'll share with Shubhangi and she will share with you, right? Okay. All right, guys. Bye for now.